विक्रम और महाकाल। राजा विक्रमादित्य अक्सर वेश बदलकर अपने राज्य का दौरा करते थे ताकि प्रजा के सुख दुख संतोष असंतोष का उन्हें पता चलता रहे। इसी क्रम में एक दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में वे एक किसान के वेश में दौरे पर निकले। चलते हुए एक सुनसान सड़क पर उन्हें एक दौड़ता हुआ रीछ दिखाई दिया। उन्होंने उस रीछ का पीछा किया। कुछ आगे चलने पर उन्होंने देखा कि वह रीछ अचानक जमीन पर लोटपोट हुआ और फिर खड़ा होकर एक 16 साल की सुंदर युवती में तब्दील हो गया। विक्रमादित्य ने इस तमाशे को समझने के लिए चुपचाप उस युवती का पीछा किया। युवती जाकर एक कुएं के पास बैठ गई। थोड़ी देर बाद कुएं पर 2 सिपाही आ पहुंचे। वे दोनों सगे भाई थे। उनका ध्यान अपनी ओर खींचने के लिए उस युवती ने कहा, क्या आप लोगों के पास खाने को कुछ मिल जाएगा? मुझे बहुत भूख लगी है। दोनों भाइयों में जो बड़ा भाई था वो इस खूबसूरत युवती को देखकर उस पर मोहित हो गया और नजदीक आकर बोला, नहीं, इस वक्त तो हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, किंतु यदि आपको अधिक भूख लगी है तो मैं पास ही के गांव से ले आता हूँ। युवती बोली, आप क्यों कष्ट उठाते हैं मेरे लिए? बड़ा भाई बोला, इसमें कष्ट की क्या बात है? आप जैसी सुंदर कन्या भूखी है, यह हम जैसे पुरुष कैसे देख सकते हैं? मैं अभी आपके लिए भोजन लाता हूँ, तब तक मेरा छोटा भाई आपका ध्यान रखेगा। ऐसा कहकर वो बड़ा भाई चला गया। बड़े भाई के वहां से प्रस्थान करते ही वह सुंदर युवती उस छोटे भाई को अपनी ओर ललचाते हुए बोली, अरे सुनो, तुम्हारा यह बड़ा भाई एक बहुत ही भद्दा और बदसूरत इंसान है। इससे पीछा छुड़ाने के लिए मैंने इसे भेज दिया। तुम बहुत सुंदर और आकर्षण पुरुष हो। मैं तुम पर मोहित हो गई हूँ। आओ चलो, हम दोनों कहीं भाग चलते हैं। उस सिपाही ने विनम्रता से मना कर दिया, नहीं, मेरे बड़े भाई ने आपको पसंद किया है, इसलिए अब आप मेरी भाभी हुई और भाभी माँ समान होती है। युवती ने उसे चेताते हुए कहा, मेरी बात मान लो वरना मारे जाओगे। चलो मेरे साथ भाग चलो, जो हो जाए परवाह नहीं, लेकिन मैं अपनी भाभी के साथ कोई कुकर्म नहीं कर सकता। कुछ ही देर में बड़ा भाई एक पत्तल में उस युवती के लिए भोजन ले आया। उसे आता देख युवती ने तुरंत जहां तहां से अपने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए और जाकर उससे लिपटकर रोने लगी। अच्छा हुआ आप समय रहते आ गए, वरना मेरी लाज लूट चुकी होती। तुम्हारा यह छोटा भाई बड़ा दुष्ट है। देखो, तुम्हारे जाते ही इसने मेरे साथ क्या करने की कोशिश की। बड़े भाई को बिजली की वेग की भांति भयंकर गुस्सा आया और वह अपने भाई पर चिल्लाया, क्यों बे दुष्ट पापी, तेरी ये हिम्मत? छोटे भाई ने जवाब दिया, मैंने कुछ नहीं किया, यह झूठ बोलती है। झूठ बोलती है ये? तो क्या इसकी यह साड़ी अपने आप फट गई? तू भाई के रूप में इतना बड़ा दुश्मन निकलेगा, यह मैं सोच नहीं सकता था। एक अनजान और चरित्रहीन स्त्री की बातों में आकर आप अपने भाई को गालियां दे रहे हैं। आपसे ज्यादा नीच और दुष्ट कोई हो ही नहीं सकता है। बड़े भाई ने अपनी तलवार निकाली और छोटे भाई पर वार किया। छोटा भाई वैसे तो सुशील और समझदार था, किंतु बड़े भाई के इस अचानक हुए आक्रमण के जवाब में उसने भी अपनी तलवार निकाली और दोनों भाइयों ने एक दूसरे पर तलवार चलाई और 5 मिनट में ही दोनों की लाशें जमीन पर गिर पड़ी थी। उनके मरते ही वह युवती जोर जोर से हंसी और फिर जमीन पर लौट गई और एक सांप में तब्दील होकर आगे बढ़ गई। सम्राट विक्रमादित्य ने भी तय कर लिया कि वो इस विचित्र जीव के सारी करतूतें आज देखकर ही रहेंगे और वह उसे सांप के पीछे पीछे चल दिए। वह सांप सीधा नदी में उतरा और नाव से जाकर चिपक गया। 50 यात्रियों से भरी उस नाव में जैसे ही वह सांप पहुंचा, वहां भगदड़ सी मची और नाव पलट गई। सारे यात्री डूबकर मर गए। सांप
वापस लौटा, जमीन पर लौटा और एक वृद्ध ज्योतिषी बन गया और तेज चाल में कहीं और चल दिया। सम्राट विक्रमादित्य से अब सब्र नहीं हुआ और उन्होंने उस वृद्ध ज्योतिषी के पैर पकड़ लिए। ज्योतिषी ने तुरंत देखा और कड़क स्वर में पूछा, कौन हो तुम और इस प्रकार मेरे पैर पकड़ने का कारण? मैं एक राजा हूँ महात्मन, और सुबह से आपकी लीलाएं देख रहा हूँ कि आपने कैसे सुंदर स्त्री बनकर और सांप बनकर क्या क्या काम किए। आप कौन है महात्मन? यह सारी बातें तुम्हारे जानने योग्य नहीं है राजन, इसलिए जाओ। नहीं महात्मन, जब तक आप अपना परिचय नहीं देंगे मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अब इस वृद्ध ज्योतिषी ने अपना परिचय दिया। मेरा नाम महाकाल है, मैं गीता में वर्णित उत्कट काल हूँ और मैं लोगों के विनाश के काम में लगा रहता हूँ। आप जिसे चाहते हैं उसे मार देते हैं। नहीं, मैं स्वतंत्र नहीं हूँ, परमात्मा का एक तुच्छ सेवक हूँ। भाग्य प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री की आज्ञा से मैं मारने योग्य पात्रों को पहचानता हूँ और अपना काम करता हूँ। जिसकी मौत जैसी होती है उसे वैसे ही मारता हूँ। रीछ बनकर आपने क्या किया था? एक गडरिया पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था, उसे पेड़ से गिराकर मारने के लिए मैं रीछ बन गया था। विक्रमादित्य कुछ और जिज्ञासु हुए। हे महाकाल, तो यह बताए कि मेरी मौत कब आएगी? यह बताने की मुझे कोई आज्ञा नहीं है, किंतु फिर भी तुम अभी बहुत दिनों तक जियोगे। ईश्वर कई सारे परोपकार के काम तुम्हारे हाथों से करवाएंगे। क्या आपके हाथों से आज तक कोई बच पाया है? क्या आपके हाथों से बच पाने का कोई उपाय है? ज्योतिषी महाराज ने एक श्लोक पढ़ा। चक्की चलती काल की, पड़े सभी पर चोट, कोई कोई जोगी बच गए, पार ब्रह्म की ओट। मेरे हाथों से केवल वही बच सकते हैं जो परमात्मा की शरणागत गति ले लेते हैं। अपनी शरण में आने वालों का काल परमात्मा अपने हाथों में ले लेते हैं। मेरा और प्रधानमंत्री का उसे पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। फिर विक्रमादित्य ने पूछा, अगर आज मैं यहाँ से जाकर यह सारी घटना लोगों को बताऊं तो क्या होगा? लोग विश्वास नहीं करेंगे। सबको लगेगा कि उनका राजा पागल हो गया है और बहकी बहकी बातें कर रहा है। यह जगत विचित्रताओं की रंगभूमि है। इस जगत को कोई नहीं जानता और फिर भी सब यही समझते हैं कि वे इस जगत को भली भांति जानते हैं और यह उनकी भी विचित्रता है। अब तुम जाओ और मुझे मेरा काम करने दो। तुम्हारा मेरा मिलना तो काल के द्वारा ही रचा गया था। सम्राट विक्रमादित्य ने ज्योतिषी बाबा के चरण स्पर्श किए और कहा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। अब आप जाइए। आपके दर्शन से आज मुझे यह उपदेश मिला कि हमें परमात्मा को और काल को कभी नहीं भूलना चाहिए। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आप सबसे विनम्र प्रार्थना है कि मेरी वीडियो पसंद आए तो अधिक से अधिक पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। धन्यवाद। जय जय सिया राम।